दोस्तों आज हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग आज इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए 14 चैप्टर के रूप में दे रखा है। सम्राट चौधरी जो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको अपने पेश किया था। ठीक है, तो इसमें जो भी मुख्य बातें हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोगों ने जो बजट है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। 14 चैप्टर्स के रूप में दे रखा है, बट चैप्टर वाइज करने का मतलब हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ही सिर्फ कवर करना है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज करने की जगह मैंने उन सबका जो क्रक्स है उन सबको एक ही साथ समराइज किया है, सो दैट आपको मिनिमम पॉइंट्स जो होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आएंगे या आने की संभावना है बहुत ज़्यादा, बस उसको ही लिया है। क्योंकि आप लास्ट 2 ईयर्स से देखेंगे तो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। यूपीएससी के पैटर्न्स पर चीज़ें बहुत तरफ शिफ्ट हुई हैं, तो जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब मेंस का टाइम आएगा तब मैं आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो मेंस के अकॉर्डिंग होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वो इससे कंप्लीटली डिफरेंट होगा क्योंकि मेंस में डिफरेंट तरीके से इकोनॉमिक सर्वे का रिलेवेंस रह जाता है। ठीक है, तो चलिए जीएसडीपी जिसके बारे में बता चुका हूं वो आपको जो है 2022-23 के लिए आपका 7.4 लाख करोड़ है, और ये जो है जो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में 15.5% जो है वो आपका बढ़ चुका है। ठीक है, कितना बढ़ चुका है? 15.5% इंक्रीमेंट हुई है। उसी तरह जो आप, और ये आपको करंट पॉइंट पे था, लेकिन जब हम लोग रियल जीडीपी देखेंगे, ठीक है, जो रियल जीडीपी है आपका वो आपको 4.4 लाख करोड़ है। ठीक है, 2022-23 में 4.4 लाख करोड़ है और वो 10.6% उसमें इंक्रीमेंट हुई थी। ठीक है, कितनी हुई थी? 10.6% उसमें इंक्रीमेंट हुई थी। उसी तरह जो आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, मैंने आपको बजट में भी बताया था कि ये 4.7% है 2022-23 में, और 2019-20 में ये 1.6% था। तो ये जो है आपका सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2019 में 1.6% था, और जो 2022-23 में बढ़ करके 4.7% हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जो है बिहार का, राइट, वो आपको 2022-23 में 2018-19 के रिस्पेक्ट में 7.6%, 7.6% के हिसाब से उसमें एनुअल ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और ये आपको 2018-19 से 2022-23 के रिस्पेक्ट में। हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो 13.9% है, और अभी जो है आपका वो 59,637 रुपया है। ये देखिए पर कैपिटा इनकम बिहार में पहले जो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर के बेस पे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, पर कैपिटा इनकम पूछा हुआ है, जीएसडीपी पूछा हुआ है, जीसीएफसी नहीं पहली बार दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका जो है नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, जब आप इसी को एडजस्ट करेंगे, जब जो इन्फ्लेशन पॉइंट है उसको एडजस्ट करेंगे तो वो क्या कहलाता है? वो आपको रियल पर कैपिटा इनकम कहलाता है। वो आपको 2022-23 में 35,119 रुपया हो चुका है, और लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में उसमें 9% की इंक्रीमेंट हुआ है। और 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच में इसमें पर जो लास्ट 5 ईयर्स, एक तरह से 4 ईयर्स हो गया एक तरह से देखिएगा, तो 2.3% का एनुअल ग्रोथ रेट इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको लास्ट 5 ईयर्स में जो रियल पर कैपिटा इनकम है बिहार की, वो लास्ट 5 ईयर्स में 2.3% के हिसाब से, ठीक है, ये जो है 2.3% के हिसाब से आपका लास्ट 5 ईयर में इसमें ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग जो बोलते हैं, जो नॉमिनल होता है उसको मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, और जो रियल होता है उसको वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। हिंदी वाले उसको आराम से देख लेंगे। तो जो आपकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है वो 2.3% के हिसाब से लास्ट 5 ईयर्स में बढ़ी है। दूसरा जो पर कैपिटा रियल जीएसडीपी है, देखिए यहाँ पर कैपिटा रियल जीएसडीपी है और जो इंडिया का है ये 2018-19 के रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इंडिया का 6.3% के हिसाब से बढ़ा है, तो बिहार का 9% के हिसाब से बढ़ा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आजकल इसी हिसाब से चीजों को पूछ रही है, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी में जाएंगे, आपको कुछ चीजें बताना भूल गया, राइट, कि जो आपका इंडिया का पर कैपिटा इनकम है, जैसे ये आप देख रहे थे, ठीक है, तो इंडिया का जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है, जो इंडिया का नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है, वो आपको 1,72,276 रुपया है। और जो इंडिया का रियल पर कैपिटा इनकम है, हम लोग जब इसकी बात करें 2022-23 के अकॉर्डिंग करें, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है 98,374 रुपया है। ये एकदम मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये सबके आने की संभावना होती है। उसके बाद जो पर कैपिटा इनकम है, वो आपको बिहार में सबसे ज्यादा पटना का है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आपको सबसे ज्यादा पटना का है, और जो सबसे कम है वो सेहवर का है। ठीक है, जो सेहवर है बिहार का जिला, वहां का पर कैपिटा इनकम जो है सबसे कम है। तो ये भी आपको आने का चांस है कि आपको पूछ दे कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो पटना का है, और जो सबसे कम पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, तो आपको वो किसका है, सेहवर का है। देखिए एक और बात है कि यहाँ जो लास्ट ईयर जो बिहार का मैंने बोला कि एवरेज एनुअल पर कैपिटा ग्रोथ जो है, रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है, उसमें जो एनुअल ग्रोथ है वो लास्ट 5 ईयर में 2.3% है, और इंडिया का जो रहा है इसी ड्यूरेशन में 1.7% रहा है। ये भी आप याद रखेंगे, इसके भी आने की आपको संभावना है। और पर कैपिटा इनकम से तो बिहार को कुछ ज्यादा ही प्रेम है, तो यहाँ ये पूछ सकता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, वहां पर ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है स्टेट की इकोनॉमी में, उसमें कितना कितना योगदान रहा है। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है उसमें आपको टर्शियरी सेक्टर का 60% रहा है, और रेस्ट ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का आपको 20% रहा है। देखिए जो आपको ये वाला पॉइंट्स है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये सब आपको इकोनॉमिक्स में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता हो, पूरा विश्वास है आपको इतना तो पता ही होगा कि जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो ये सब मैं आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन में अच्छे से आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी उसको भी डाल दिया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स इसलिए मैं पढ़ा, मतलब सबसे पहले डाल दूंगा। अभी तो करंट चल रहा है, साथ साथ उसमें बीच में भी आपको जो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, खास स्पेशली बिहार की इकोनॉमिक्स तो इसलिए पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में है, ताकि क्योंकि आपको जो यूपीएससी बेस्ड जो इकोनॉमिक्स पूछने के तरफ टर्न हुआ है, जो बीपीएससी, वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, सो दैट आपको वहां पर ये ना लगे क्या कि क्या पूछ रहा है, ये तो नहीं आता था। ठीक है, चलिए, तो ये आपको 2022-23 में था। उसी तरह जब आप प्राइमरी सेक्टर का देखेंगे 2020-21 के लिए, 21-22 में, ठीक है, तो वहां पर क्या क्या था। ठीक है, तो वहां पर जो प्राइमरी सेक्टर था, वहां पर प्राइमरी सेक्टर 20.7% के साथ था। उसी तरह जो सेकेंडरी सेक्टर था, वहां वो भी 20.7% के साथ था, और जो टर्शियरी सेक्टर था वो 15.6% के साथ था। और यहाँ पर जो वर्क फोर्स थी कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे काम में, ठीक है, तो इस समय प्राइमरी सेक्टर में 47.8% लोग काम कर रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर में 25.9% लोग काम कर रहे थे, और टर्शियरी सेक्टर में 26.3% जो वर्क फोर्स थी, ठीक है, वो लोग काम कर रहे थे। उसी तरह जो आपको 2022-23 में जो ग्रोथ हुई है वैल्यू एडिशन में, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 6.7% है, सेकेंडरी सेक्टर का 6.8% है, और टर्शियरी सेक्टर का जो ग्रोथ है वैल्यू एडिशन में वो 13% है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि ये आ सकता है। इन्फ्लेशन जो है, आपको जो सीपीआई इन्फ्लेशन होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, वो आपका लास्ट ईयर, जो लास्ट 1 ईयर में, वो 5.5% था। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। और अब बिहार इन सब चीज़ों को पॉइंट्स में आपको दे करके पूछ सकता है कि जो दो जैसे
जीडीपी का दे दिया कि जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, जीडीपी में इतना का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, तो वो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। सेम टाइम पे बोल देगा कि इन्फ्लेशन में कितना परसेंट आपको रहा है, लास्ट 1 ईयर में इन्फ्लेशन रेट क्या रहा है, ठीक है। उसी तरह जब आप एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, राइट, तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ने जो बिहार की जो इकोनॉमी है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसने ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 20% का कंट्रीब्यूशन दिया है। 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच में इसने 20% का कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। बिहार में जो नेट सोन एरिया है वो आपको 50.70 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 50.70 लाख हेक्टेयर है, जो बिहार के टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र, उसका 54.2% है, ठीक है। बिहार की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 1.45। देखिए यहां पर ना आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा, जो हिंदी में इकोनॉमिक सर्वे दे रखा है, राइट, वहां पर 1.44 है। यहां पर आप जो चार्ट दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे का, जो हिंदी में और इंग्लिश में, तो हिंदी में ये जो लास्ट 3 इयर्स का जो ड्यूरेशन है, इकोनॉमिक ड्यूरेशन है, 20-21, 21-22 और 22-23 वाला, उसमें आपको दोनों में डिफरेंस है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इकोनॉमिक सर्वे अगर ये दे रहा है तो इंग्लिश वाला को फॉलो किया जाता है, वहां पर मिस प्रिंटिंग इनसे हो गई है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो इंग्लिश में दे रखा है 1.45। आपको यही फॉलो करके चलना है, क्योंकि जनरली वो लोग वही ही फॉलो करके चलते हैं। तो बिहार की क्योंकि इंक्रीमेंट हुई है, बिहार की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 1.45 है, और हाईएस्ट जो है वो जहानाबाद में है, सेकंड सेहवर का है, थर्ड सुपौल का है। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है जो आपको वो हाईएस्ट जहानाबाद का है। जो बिहार का टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 22-23 में, ठीक है, वो आपको 19.74 लाख टन है, और 2021-22 के रिस्पेक्ट में 4.8% जो है इसमें ग्रोथ हुआ है, ठीक है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, इसको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन था, तो मैं उसको क्लियर कर दूं। तो वो जो था वो एक्चुअली में 19,736,000 टन था, ठीक है। तो ये जो है अगर आप इसको देखा जाए तो 19.74 लाख टन से होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा मिस कर गया, ठीक है। और ये यहाँ पर ये 19.74 लाख टन और 17.95 लाख टन है, ठीक है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है आपको 2022-23 में इतना है, 19.74 लाख टन से, ठीक है। और जो आपको लास्ट 5 इयर्स में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो ग्रोथ है 2018-19 से लेकर के 2022-23 के बीच में, जो इसमें जो 5 इयर्स के बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ है वो आपको टोटल 5.2% है। कितना है? 5.2% है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स का 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच में कितना ग्रोथ हुआ है। तो ये 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच में 5.2% ग्रोथ है। इसी में क्रॉप सेक्टर जो होता है आपका, उसका जो जैसे ये ग्रोथ है जो है, जैसे ये 4.8% ग्रोथ है, तो जो क्रॉप सेक्टर है उसमें आपका 9.9% ग्रोथ है, और जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसमें 6.6% ग्रोथ है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्रॉप सेक्टर है उसमें 9.9% ग्रोथ है, और जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसमें 6.6% ग्रोथ है। इतना तो नहीं आता है ये सब, मैक्सिमम अगर आएगा भी तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में का ग्रोथ कितना है लास्ट 5 इयर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लास्ट 5 ईयर का ग्रोथ है, और जिस ढंग से वो पूछना शुरू किया है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको जो प्रोडक्शन है वो कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा। तो शुगर जैसे आपको टोटल प्रोडक्शन मैंने बता दिया, तो जो एक जो आपका टोटल इरिगेशन पोटेंशियल्स है ये मैंने आपको नहीं बताया। तो टोटल इरिगेशन पोटेंशियल जो है बिहार का वो 117.54 लाख हेक्टेयर, जो टोटल इरिगेशन पोटेंशियल है बिहार का, जो सिंचाई क्षमता है बिहार की, वो 117.54 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। और जो आपका यही
2017-18 में 54 क्या नाम है, जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है, अगर आप इसी में देखेंगे जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है, राइट, जो आपका एक सेकेंड, जो आपका ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है, इरिगेशन का जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है, वो आपको 2021-22 में जो था ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, वो 15 पॉइंट, वो आपको 55.98 लाख हेक्टेयर है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ठीक है। और जो इरिगेशन है बिहार, वो मेनली आपको पूछ देता है कि किस पे डिपेंड करता है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा इरिगेशन ट्यूबवेल से होता है। 61.3% इरिगेशन जो है वो आपको ट्यूबवेल से है, ठीक है। ट्यूबवेल से आपको जो है वो 63.1% इरिगेशन होता है, ठीक है। कितना? 63.1% इरिगेशन होता है, ठीक है। ट्यूबवेल के बाद आपको कैनाल्स का नंबर आता है, कैनाल्स से आपको 31.0%, मतलब 31% का जो है इरिगेशन होता है। और इसके बाद टैंक्स आता है, तीसरे नंबर पर टैंक्स आता है, जिसमें आपको अहर्स हो जाते हैं, जो आपको पाइन्स हो जाते हैं, जो देखते होंगे छोटे छोटे, आपको निकाल के इरिगेशन होता है, वो 2.2% है ओनली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा किससे होगा, उसके बाद किससे, उससे बाद किससे, तो ये पूछ सकता है आपको कि ट्यूबवेल से आपको सबसे ज़्यादा इरिगेशन बिहार में ट्यूबवेल से ही होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपको बिहार में प्रोडक्शन जो है, वो शुगर केन प्रोडक्शन जो है, वो 2022-23 में वो 214.76 लाख टन पहुंच चुका है, ठीक है। जहां एवरेज यील्ड जो है 98.73 टन पर हेक्टेयर है। इतना तो नहीं आएगा, उससे यही पूछेगा कि बिहार में शुगर गेन का प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। 214 दशमलव, क्योंकि शुगर गेन मेन क्रॉप में है जहां प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। ऐसे तो मेन क्रॉप जो शुगर मतलब है वो आपको राइस, वीट, ठीक है, ये है बिहार का। लेकिन शुगर केन जो है, गन्ना उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो पूछ सकता है। 214.76 लाख टन है, ठीक है। जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट चंपारण है, उसका ईस्ट चंपारण, फिर गोपालगंज है, ठीक है। उसी तरह डेयरी प्रोडक्शन जो 2022-23 का जो वो 125.03 लाख टन है, और इसमें जो ग्रोथ है, ठीक है, वो एनुअल ग्रोथ आपको 6.5% है। फ्रूट प्रोडक्शन जो है 52.39 लाख टन था, ठीक है। इसी में आपको जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी पूछ देता है, तो वो भी बताता हूँ। तो जो एग प्रोडक्शन है वो 327.43 करोड़, टोटल जो अंडा प्रोड्यूस हुआ वो 43 करोड़ था। फिश प्रोडक्शन आपका 8.46 लाख टन है, ठीक है। जो आपको फिशरीज है वो प्रोडक्शन इतना है, और उसका जो एनुअल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स का, वो 8.91% है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ये सब वाले में, ये सब एरिया जो है वो आपको बहुत फिश प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे दरभंगा और ये जो रीजन है वो सब भी बहुत प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी में अगर आप चलेंगे तो राइस की प्रोडक्टिविटी जो है बिहार में, जो राइस है उसकी प्रोडक्टिविटी में टॉप पे चलता है रोहतास, ठीक है। उसके बाद आपको औरंगाबाद आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कैमूर आता है, ठीक है। राइस प्रोडक्टिविटी में आपको ये हो जाता है। अगर आप वीट के बारे में चलेंगे तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको खगड़िया की है, और लोएस्ट प्रोडक्टिविटी जमुई की है। थर्ड में अगर आप मेज पे चलेंगे, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। मेज पे जो है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी है? अररिया की। ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसको यहाँ पर पढ़ाया नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक एक लाइन से बताना होगा, ठीक है। पल्स में आपको जो है जो पल्स पूछ सकता है। दाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस करता है या उसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो पटना करता है, ठीक है। तो दाल चूंकि एक बार पूछे हुए है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है,
पल्स का, तो वो मैंने आपको बता दिया। वैसे ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, तो मैं उसको ज्योग्राफी में ही डिस्कस करना पसंद करूंगा। ठीक है। आपको जो बिहार में एक मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है, वो आपको मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है। तो उसी तरह ई रेडिएशन कम पैकेजिंग हाउस बनाया जा रहा है बिहटा पटना में। ठीक है। और एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो बिहटा पटना में भी एक आपको पैकेजिंग हाउस बनाया जा रहा है। अब इसके बाद जो इंटरप्राइजेस सेक्टर है, उसमें जो बिहार में जो टॉप इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाला पार्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग है। पहले नंबर पे फूड प्रोसेसिंग आता है, सेकंड नंबर पे इथेनॉल है, थर्ड नंबर पर सीमेंट है। जो बियाडा है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016 के अंदर जो है, जो बियाडा है, उसने 9 क्लस्टर्स एरिया बनाए हुए हैं। ठीक है। जिसमें बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, गया, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहटा एंड मोतीपुर है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इस तरह के क्लस्टर बनाए हैं। उसी तरह बिहार का जो 3 मेजर सिल्क वेराइटी है, ये सिल्क थोड़ा फेमस है। तो कौन कौन सा सिल्क वेराइटी है मेजर, तो मलबरी है, तसर है, ईडी। जो 3 मेजर सिल्क वैरायटी है, मलबरी है, तसर है, इरी है। ठीक है। ये सब आपको मैं बताऊंगा कि ज्योग्राफी के पार्ट में क्या क्या जो आपको किस एरिया में कौन सा है। उसी तरह बिहार में ना पिछली बार आपसे एक बार यूपीएस बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि सुजनी जो है वो क्या है। ठीक है। तो ये जो एरिया वाइज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का वाला पार्ट आता है ना, उसी में एरिया वाइज जो है ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सुजनी जो है वो मुजफ्फरपुर और वैशाली में है। ठीक है। ये वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वहाँ का पार्ट है ये। ठीक है। तो इसी तरह आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले पार्ट में कुछ चीज़ों का डिस्कस किया है। उसी में एक डिस्कस किया है जो क्लॉथ प्रिंटिंग होती है, उसी में एक हैंड ब्लॉक प्रिंट है। ठीक है। ये किस एरिया का है, तो ये भागलपुर का है। ये आपको ये पूछा यहाँ। अब देखिए पूछने का पैटर्न क्या चेंज हुआ है। अब इसमें ये पूछ सकता है कि ये क्या है, हैंड ब्लॉक प्रिंट क्या है। ठीक है। किस एरिया में प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ये आपको भागलपुर का है और ये क्लॉथ प्रिंटिंग के काम में आता है। ये आपको इसलिए मैंने सिर्फ एक बता दिया। बाकी जो बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट जैसे खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, समस्तीपुर में होता है। पेंटिंग भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी का फेमस है। सिल्क आपको भागलपुर और बांका का फेमस है। हैंडलूम सेक्टर में गोपालगंज, नवादा, मधेपुरा आता है। उसी तरह जूट कटिहार का जूट चूंकि बिहार में फेमस है, बंगाल पहले नंबर पे आता है, बिहार सेकंड पे आता है। तो जूट जो है वो कटिहार का फेमस है। सुजनी जो आपसे पिछले बार पूछा था वो मुजफ्फरपुर और वैशाली का फेमस है। ब्रास के लिए पटना फेमस है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जो मैंने ज्योग्राफी में डिस्कस करूंगा अच्छे से, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया है जो ज्योग्राफी में डिस्कस होगा। ठीक है। जो आपको एनवायरनमेंट सेक्शन में डिस्कस होगा, क्योंकि अब एक ही चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब होता नहीं। अब मैं आपसे बिहार बिहार इसमें तो इसमें भी दे रखा होता है कि बिहार की डेंसिटी कितनी है, सेक्स रेशियो क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, फर्टाइल जो रेट है, टोटल फर्टाइल रेट जो बिहार का 3.0 जो 2020 में था वो क्या है। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो वो तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन उसका एक अलग सेक्शन बनाकर डिस्कस करूंगा। बिहार की ज्योग्राफी डिस्कस करना शुरू कर दूं यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने उन सब चीज़ों को अवॉइड किया है थोड़ा। ठीक है। अब देखिए, अब इसी में आपको जो इम्पोर्टेंट जो था, जो बिहार आईटी पॉलिसी 2024 जो लेकर के आया वो है। उसमें ये पूछा जा सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट में आईटी आईटी जो ईएसडीएम सेक्टर की बात की है, तो ईएसडीएम क्या है। ठीक है। तो ये आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पर ये पूछ सकता है कि यहाँ जो ईएसडीएम सेक्टर की जो बात की गई है, तो ईएसडीएम सेक्टर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। तो ये आपको ईएसडीएम सेक्टर जो है वो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। इसके बारे में बात की गई है। बाकी इसमें किस किस एरिया को कवर किया जा रहा है तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है। कि यहाँ पर आपको डेटा सेंटर जो हो गया,
एवीजीसी के फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या हो गया, इसका मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स है, ये पूछा जाता है। आईटी प्लेटफॉर्म, बिग डेटा एनालिसिस, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, इन सब सेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। और ये इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो पॉइंट वाइज, या तो ये पूछेगा ईएसडीएम सेक्टर का मतलब क्या है, ठीक है, एवीजीसी का मतलब में क्या क्या इसमें आ सकता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी जो चर्चा की गई एवीजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको साइंस और यहाँ पर से उठाकर दे सकता है। देखिए ये जो आया है आईटी पॉलिसी, जो ईएसडीएम सेक्टर की बात की गई है, तो भारत सरकार ने नेशनल पॉलिसी लाई थी आपको 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स पे, उसके उसका भी यही एम था कि आपको 1 बिलियन मोबाइल प्रोडक्ट बने, टर्नओवर इंडिया का 2025 तक $400 बिलियन हो इस फील्ड में, ठीक है। तो उसी को देखते हुए बिहार ने भी आईटी पॉलिसी लाई हुई है कि हमारे यहाँ भी, और इसके लिए उसने बहुत फायदा सब भी दिया हुआ है, समझे। जैसे आप अ, अगर आप एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट अपना जो है 100% रीएम्बर्समेंट्स देगी, एम्प्लॉयमेंट अगर आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप तो जो ईपीएफ वाला पार्ट होता है वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 पर एम्प्लॉयज़ पे जो है आपको पर मंथ कंट्रीब्यूट करेगी 5 ईयर तक, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत सारा फायदा सब दे रही है, सब्सिडी दे रही है, कैपिटल सब्सिडी दे रही है, 30% फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है 30 करोड़ तक, वहां पर कैपिटल सब्सिडी दे रही है, ठीक है। ऐसे कर करके गवर्नमेंट आपको 5 साल तक जो है 25% इलेक्ट्रिसिटी जो आपका एनर्जी बिल है उस पर 5%, 25% आपको आपको पावर टैरिफ पे सब्सिडी दे रही है। अब क्या चाहिए यार, यहाँ आओ इन्वेस्ट करो, है ना। उसी तरह अगर आप 1,000 अलग अलग मेगा यूनिट्स अगर आप कर रहे हैं जहां पर आप 1,000 आईटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका मतलब 100 करोड़ होना चाहिए, तो वहां पर अलग फायदे दे रही है। तो ये आईटी पॉलिसी लेकर के आई है जहां पर मेनली आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने का बहुत चांस है, जो बिहार गवर्नमेंट पूछ सकता है कि ईएसडीएम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, या एवीजीसी का फुल फॉर्म क्या है, इसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। उसी तरह आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो पूछ देता है क्या कि सबसे ज़्यादा रोड बिहार में जो है सबसे ज़्यादा कौन है, एनएच है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, रूरल रोड्स है। तो बिहार तो ग्रामीण गांव का राज्य है, तो सबसे ज़्यादा रूरल रोड्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, फिर एनएच है, फिर एसएच है, इन सब का भी लेंथ मैंने दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स आपको जो है वो 16,181 किलोमीटर है, एनएच जो है 5,997 है, एसएच जो है 3,668 किलोमीटर। आप सोचिएगा कि एसएच ज़्यादा होना चाहिए एनएच से। देखिए कई गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट एसएच को नेशनल हाईवे बना देती है, तो उस चक्कर में एसएच का लेंथ हमेशा नेशनल हाईवे से कम ही हो जाता है, ठीक है। पर जो आपको रोड की डेंसिटी है पर 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पे एक 3,167 स्क्वायर किलोमीटर है। टॉप पे इस पे केरला चलता है, सेकंड पे वेस्ट बंगाल, थर्ड पे बिहार चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये पूछ सकता है कि रोड के लेंथ पे आपको ये पूछ सकता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई थी, इसका मेन एम था कि जो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनको प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये पॉलिसी आपको 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगी। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट आपको जो टू व्हीलर्स हैं उनको ₹5,000 दे रही है पर किलोवाट आवर पे, ठीक है, टू व्हीलर्स पे दे रही है, और मैक्सिमम दे रही है 10,000 तक ही देगी। पहले 1,000 व्हीकल्स है उन्हीं को दे, तो जल्दी चले जाओ भाई, दौड़ के ले लो, इसीलिए गवर्नमेंट इसलिए दे रही है। फोर व्हीलर्स हैं उनको 10,000 रुपये दे रही है पर किलोवाट आवर पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम अप टू 1.25 लाख ही देगी जनरल कैटेगरी वाले को, ठीक है। और जो आपको SC ST है उनको वो एक मतलब 1.5 लाख देगी, लेकिन ये भी सिर्फ 1,000, पहले 1,000 व्हीकल्स पे हैं। तो जब तक आप सोचिएगा तब तक कोई ले चुका होगा, इसे दौड़ के भागने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपने आज पढ़ाई की तो आप जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको देख लीजिएगा। अब एक ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की गई है इसमें, ठीक है। जो सर्वे है उसमें एक ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की गई है कि यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश किया था ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, EDGI, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट को कुछ कुछ अवार्ड भी मिले हुए हैं इन सब में, इससे कोई मतलब नहीं बन रहा है क्योंकि वो बहुत सालों से मिल रहे हैं, कौन ये सब किस किस मिले हैं। तो कैलकुलेट जो कंपोजिट इंडेक्स होता है ये गवर्नमेंट पूछ सकती है क्योंकि ये यूएन ने पब्लिश करती है, ठीक है। और इसका इकोनॉमिक सर्वे में बात हुआ है कि यूनाइटेड नेशन जो पब्लिश करती है गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये इसमें इंडिया का स्कोर क्या है, तो इंडिया का स्कोर 105 है,
आउट ऑफ 129 यूएन मेंबर्स, ठीक है। और ये बिहार को हाई ईडीजीआई कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ईडीजीआई का मतलब हाई ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये 3 चीज़ों पे देख करके बनाया जाता है। पहला टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या है आपका, और ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो ये चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में इस इंडेक्स की बात की गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो जाता है, आप इसको देख लीजिएगा। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो है बिहार का, राइट, वो आपको 2011-12 में 134 किलोवाट आवर था, और 2021-22 में 329 किलोवाट आवर है, ठीक है। और इस ये यानी इंक्रीमेंट जो है आपको 145.5% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। टॉप जो आपको एनर्जी कंजम्पशन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। इनका सॉरी यहाँ पर नाम मेंशन मैंने नहीं किया है, ठीक है। ये यहाँ पर सिर्फ लिख तो दिया है, बट एनर्जी कंजम्पशन ऑब्वियसली टॉप पे सबसे पहले तो पटना ही रहता है एनर्जी कंजम्पशन में। आगे चलिए मैं आगे बता दूंगा। पीक किसी मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है जहाँ पर करंट डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पर मैं इस चीज़ को कवर कर दूंगा। टॉप 3 में फर्स्ट पर पटना ही हमेशा रहता है, ठीक है। पीक डिमांड जो है उसमें 48.6% का इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। वो कितना है, 6738 मेगावाट है, ठीक है। देखिए अब शायद ये सब चीज़ें ना आए जिस ढंग से लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन पूछ रहा है, समझे। उसमें अब ये सब पहले पहले होता तो मैं बोलता डेफिनेटली अब पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है, ये कितना है ये सब पूछता था पहले, ठीक है, पिछले। लेकिन 2 साल से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल गया है। तो यहाँ ये पूछ सकता है कि बिहार का टारगेट है कि 25-26 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को जो है 35% वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, वहाँ पर से 35% बिजली का उत्पादन करें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ, जो जिसके आने की संभावना थोड़ी है, क्योंकि आप पिछले 2-3 साल जब आप पलटेंगे क्वेश्चन पेपर ना, तो आपको दिखेगा क्या कि यार अब इसमें डेप्थ में बहुत सारी चीज़ों का, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि आईटी पॉलिसी 2022 की चर्चा की गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 की चर्चा की गई है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम है इसको एक्सटेंड किया गया है 2026-27 तक। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ग्रामीण सोलर लाइट योजना के अंदर बेगूसराय, अरवल, बांका है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट मनरेगा के अंदर 56.4% है। टोटल अर्बनाइजेशन जो है बिहार में वो 16.2%, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अर्बनाइज जो है वो बिहार में आपको पटना ही है, उसके बाद मुंगेर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नालंदा है, ये सब में इतना पार्ट। लेकिन जो हाईएस्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है वो बेगूसराय का है। वो आपको 2001 के आसपास 4.3% के आसपास था, और अब आप देख रहे हैं कि 20 साल के अंदर जो है वो 4 पॉइंट से बढ़ करके 19.3% इसका अर्बनाइजेशन रेट है। तो 22 उस समय 2001 के आसपास 4% ही अर्बनाइजेशन रेट था बेगूसराय का, अब 19.3% आपको अर्बनाइजेशन रेट है, जो फास्ट है, हाईएस्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है। जो लीस्ट अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आपको मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी, या सब जो बिहार का नॉर्थ बिहार है ना, वहाँ अर्बनाइजेशन बहुत कम है। उसका रीजन सीधा सीधी है कि नॉर्थ बिहार जो है फ्लड एरिया बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ पर अर्बनाइजेशन का रेट बहुत स्लो है। ये सब जो है साउथ बिहार है, साउथ बिहार में फ्लड आने का ये नहीं रहता, तो अर्बनाइजेशन थोड़ा सा फास्ट रहेगा ही। और पटना में तो रहता ही है, नालंदा तो मुख्यमंत्री जी का ही है, तो मुख्यमंत्री जी उसको अर्बनाइज करने में पीछे नहीं हटते, ठीक है। तो जितनी कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इकोनॉमिक सर्वे का। अब हम लोग यहाँ के बाद करंट डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर जो भी कुछ जैसे जितने भी मिशन के बारे में गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मिशन हैं, ये सब अलग से बना करके मैं आपको दूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं की है, ठीक है। क्योंकि अब जन जीवन हरियाली मिशन क्या है, अब उसको भी हर चीज़ उसको यहाँ चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से जो है जो भी बची हुई चीज़ें हैं वो आपको करंट में डिस्कस होगी, ज्योग्राफी का पार्ट ज्योग्राफी में डिस्कस होगा, इकोनॉमिक का पार्ट इकोनॉमिक्स में डिस्कस होगा। स्कीम सब जितनी बिहार गवर्नमेंट और
सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की चर्चा की है इकोनॉमिक सर्वे में, वो सब अलग से एक वीडियो बना करके आपको दूंगा। हर चीज को एक ही जगह में मैश नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, चलिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको वहां पर पीडीएफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब वहां पर दे दिया जाएगा। चलिए, एग्जाम आया से जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद।